हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार होती रहे, इसलिए हालेलुया बोलें प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जिंदा परमेश्वर है। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे प्रभु के नाम से, और निश्चय प्रभु आपको बढ़ाता रहे, आप फलवंत होते रहें, आप आशीष होते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विश्वास बढ़ाने का तरीका। कई बार क्या होता है कि विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे जीवन का, एक बहुत महत्वपूर्ण एक पल है हमारे जिंदगी का, एक महत्वपूर्ण एक बहुत आशीष की अगर विश्वास है तो हम आशीष को पाएंगे, अगर विश्वास नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग, एक बहुत ही बड़ी आशीष विश्वास के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया। क्योंकि जीतने के लिए हमें किससे जरूरत होती है? विश्वास की। और जीतना किससे है? हमें यहोवा परमेश्वर से नहीं, वो तो हमारे साथ है। हमें जीतना है शैतान से। हालेलुया। उसकी हर एक चाल से। हम कहते हैं हम पूरे स्ट्रॉन्ग हैं, पूरे पावरफुल हैं हम, लेकिन जब जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, जो ऐसी घटना हो जाती है, जो ऐसी घटना से हम घटित हो जाते हैं और वचन हमें क्या कहता है, फिर हम फिर डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन विश्वास बढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है एक, कि विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी बात, हमें जीतने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। हालेलुया। और जीतना किससे है? शैतान की चालों से हमें जीतना है, शैतान की बातों से हमें जीतना है, शैतान के वायदों से हमें जीतना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जो चेले थे, चेलों के मन में ये भी बात थी कि प्रभु हमारी विश्वास की पूर्ति कर। आप ये ना सोचे कि हम लोग हैं, हमारा विश्वास कम होता है, जो कलीसिया उनका विश्वास कम होता नहीं, जो सेवा करते उनका विश्वास भी कई बार डावाडोल हो जाता है। जिस तरह चेलों ने क्या कहा था कि प्रभु हमारे अविश्वास को पाए कर, जो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके थे। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 3:10 में लिखा हुआ है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। हालेलुया। अगर आप में विश्वास की घटी है तो सबसे जरूरी बात, आपने उस घटी को पूरा करना है। हालेलुया। अगर आप में विश्वास की घटी है तो सबसे जरूरी काम, आपने विश्वास को पूरा करना है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? विश्वास को पूरा करना है। हालेलुया। अगर हमें विश्वास की घटी है, उस घटी को भरने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आइए वचन में से पढ़ते हैं। वचन कहता है उस घटी को भरने के लिए सबसे जरूरी पहला काम है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग जो प्रार्थना नहीं करते और बड़ी बड़ी जब परीक्षा में पड़ जाते हैं, मुसीबतों में पड़ जाते हैं, तो वहां पर फंस के रह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रार्थना, उनके अंदर विश्वास नहीं होता है। हालेलुया। लुका 17:5 में लिखा हुआ है कि तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। जितनी हो सके उतनी प्रार्थना करें ताकि आपका विश्वास बढ़े, जितना हो सके उतनी प्रार्थना करें ताकि आपका विश्वास बढ़े, विश्वास बढ़े, विश्वास बढ़े, और आप विश्वास से परिपूर्ण होते जाएं। हम मांगते हैं बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, लड़का दे दो, नौकरी दे दो, गवर्नमेंट जॉब दे दो, सक्सेस दे दो, मिरेकल मनी दे दो, बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु से, लेकिन हम जो चीज मांगने वाले वो नहीं मांगते हैं। विश्वास जो आपकी एक नींव है, हम उसके लिए नहीं मांगते। क्या आपने कभी प्रार्थना की है? मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु जी मेरे विश्वास बढ़े। आज मैंने उपवास इसलिए रखा है, आज मैंने व्रत इसलिए रखा है कि मेरा विश्वास बढ़े, मेरे परिवार का विश्वास बढ़े। मुझे लगता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसी प्रार्थना की होगी। हम मांगते हैं प्रभु आशीष दो, धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो, सब कुछ मांग लेते हैं, लेकिन जो मांगने वाली चीज है विश्वास, जिस पर हमारा जीवन टिका है, जिस पर हमारी जीवन की नींव टिकी हुई है, उसको हम नहीं मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर लोगों, परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो हमें क्या कहता है? हमें प्रार्थना करनी है। अगर हमें विश्वास की घटी है
अगर विश्वास बढ़ाने का तरीका पहला है कि आपने प्रार्थना करनी है प्रभु के आगे कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आप अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है? रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है कि हमें वचन पढ़ने चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग जो वचन नहीं पढ़ते, जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब प्रभु के चमत्कारों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक प्रभु के चमत्कार को नहीं देखेंगे, तब तक हमारे जीवन में चमत्कार कैसे हो सकता है? वचन कहता है रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम वचन ही नहीं सुनते हैं। हालेलुया। हमें वचन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें वचन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग वचन ही नहीं पढ़ते हैं, हम लोग वचन ही नहीं सुनते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम कहते हैं नहीं हमें बहुत ज्ञान है, नहीं हमें जरूरत नहीं है, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, नहीं हमें ये नहीं चाहिए। हम उन चीज़ों से दूर रहते हैं। इसलिए दूसरी बात, वचन पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें ताकि आपका विश्वास बढ़ सके। जब आपने कहा प्रभु यीशु मसीह ने पानी के द्वारा दाखरस बना दी, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया, जब तक पढ़ोगे नहीं तो आप में विश्वास कैसे आएगा? नहीं आएगा। जब तक हमें ये नहीं पता लगा कि हमारे प्रभु के पास कितनी सामर्थ्य है और प्रभु क्या कर सकते हैं, तो हमें विश्वास नहीं आएगा। और कैसे पता लगेगा? वचनों को पढ़कर। हालेलुया। और तीसरी बात, अगर आप अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हो, वचन हम पढ़ते हैं। मैंने जैसे जो बोला, सब लोग वचन को पढ़ने लग जाएंगे जी, अच्छी बात है, पढ़ो। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, वचन पर चलें भी। हालेलुया। वचन पर चलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग वचन पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। हम लोग वचनों पर नहीं चलते हैं। याकूब 1:22 में लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम सिर्फ सुनते हैं, धन्यवाद, सुनते हैं, धन्यवाद, सुनते हैं, धन्यवाद, लेकिन हम अपना को धोखा देते हैं जब तक वचनों पर चलते नहीं हैं। पहला था प्रार्थना, दूसरा है वचन को पढ़ें, तीसरा वचन पर चलें ताकि आपका विश्वास बढ़े। वचन कह रहा है कि मांग, मैं तुझे दूंगा, और हम मांगते नहीं क्योंकि हमें विश्वास की कमी है। हालेलुया। हमें वचन पर चलने वाले बनना है। प्रभु के लोगों, हमें वचन पर चलने वाले बनना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। चौथी बात, प्रभु पास भी जाना है। हालेलुया। क्या करना है? प्रभु के पास भी जाना है। ऐसे बहुत सी बातें, लेकिन मैं आपको 4 बातें बता रहा हूँ। 5 बात ताकना भी है कि हमें प्रभु की ओर ताकना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु की ओर देखते नहीं हैं, प्रभु की ओर ताकते नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु की ओर देखना भी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, हमें यही सिखाता है। हालेलुया। लेकिन जो हमारा एक चौथा पॉइंट है वह है कि प्रभु पास भी जाना है। मैंने क्या किया? मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने वचन पढ़ लिया, वचन को मानने में लग गया, लेकिन मैं प्रभु की हजूरी में नहीं जा रहा। जिसके लहू बहता था, लहू बहने का रोग था, हालेलुया, वो ये कहती थी कि मैं प्रभु यीशु मसीह का पल्ले को छू लूंगा और मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसने सुना था और उसने देखा भी था कि प्रभु चमत्कार करते हैं। लेकिन अगर वो दूर से कहती कि मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, पल्ला छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी, और प्रभु सामने जा रहे हैं, उनके पास ही नहीं जा रही है, प्रभु का पल्ला छूने के लिए नहीं जा रही है, क्या वो चंगी होती? नहीं होती। प्रभु के लोगों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु पास नहीं जाते हैं, प्रभु की हजूरी में नहीं जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं। दूसरी बात, आत्मिक बात, प्रभु पास नहीं जाते हैं। तीसरी बात, जब घर में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हजूर में नहीं जाते हैं। वो हमें प्रभु पास जाना है। जब लहू बहने वाली वो बहन थी, वो क्या कहती है
कि मैं जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का पल्ला छू लूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगी, जिस तरह सॉन्ग भी है, ओदा पल्ला छू के मैं चंगी हो जावांगी। हालेलुया। उसने प्रार्थना भी की हुई थी, उसने विश्वास भी किया हुआ था, वचन भी उसने सुने थे और वचन को उसने मानना भी हुआ था, लेकिन वो प्रभु पास अगर ना आ जाती तो उसका जीवन चमत्कार नहीं होता। इजरायली जब मिस्र से छूटकर आ रहे थे, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे कि प्रभु स्वर्ग से खाना दे रहे हैं, तो अभी वो बुड़बुड़ाते रहे जब तक प्रभु के पास नहीं गए वो। हालेलुया। जब ये लहू बहने वाली, जब ये प्रभु के पास गई, पल्ले को छुआ और उसने चंगाई को पा लिया। इसलिए चौथा पॉइंट हमारा यह है कि हमें प्रभु के पास भी जाना है। घर बैठे चमत्कार करते रहना, प्रभु करेंगे प्रभु करेंगे प्रभु करेंगे प्रभु करेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि प्रभु के पास जाने की हमें सख्त जरूरत है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। अगर आप में कमी घटी थी तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप कहेंगे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, चेलों ने कहा था मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु महान है, आप राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान दयालु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और जो लोग कह रहे हैं कि हमारा विश्वास कम है, हमारा विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता, इनका विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता। अगर आज तक ये प्रार्थना नहीं करते तो प्रार्थना करने वाले हों, वचन नहीं पढ़ते तो वचन पढ़ने वाले हों, अगर वचन पर नहीं चलते थे तो वचन पर चलने वाले हों। हालेलुया। और चौथी बात, प्रभु के पास जाने वाले हों। प्रभु अगर हम आपके हजूरी में नहीं आते तो आपके हजूरी में आएंगे मेरे पिता। हम चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ने पाए, मेरे परिवार का विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता। ये जो तरीके हैं मेरे पिता, इस पर हम चलने वाले हो मेरे पिता। आप हमें ब्लेस करो, आप हमें तृप्त करो मेरे पिता, आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, महान है आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी ये विश्वास कर रहे हैं मेरे पिता, इनकी विश्वासियों की प्रार्थना को सुने मेरे पिता, और इनका विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता, ये आशीष को पाए मेरे पिता। आपका अनुग्रह, आपकी ब्लेसिंग इनको पर रहे, और आज से इनका विश्वास का लेवल बढ़ने पाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, ये आशीष को पाएँ, आपकी ब्लेसिंग को पाएँ, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये लोग आशीष रहें, ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।